वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडीइंग एंड शेयरिंग। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स और जो फंक्शंस हैं उनके बारे में आपके चीज़ें क्लियर करूं, आपके कंसर्न्स क्लियर करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र होता है तो मैं आपको कहूं कि तो हम इस तरह के जो शेप्स हैं, जो तीन साइड्स वाले शेप होते हैं उनको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसमें एक 90 डिग्री भी मौजूद है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम किस तरह कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और हम वहाँ पे जो साइड्स हैं उनका नाम किस तरह दे रहे होते हैं, तो ये एक चीज़ होती है जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते। तो इस स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम सपोज़ करते हैं कि ये वाला जो मैंने एंगल थीटा का नाम दिया है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमारे ट्रायंगल के जो साइड्स के नाम हैं वो हम देंगे। ठीक है, तो इस सबसे पहले आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है कि ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाले के सामने वाला जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है जो सबसे बड़ी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हाइपोटेन्यूस हो गई। ठीक है, अब जो थीटा है जिस एंगल के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है उसका एडजेसेंट साइड, उसके बराबर वाला साइड हम बेस कहलाता है और उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के नाम किस तरह अलॉट कर रहे होते हैं। तो ये एक कंसर्न है जो बच्चों को अमूमन क्लियर नहीं होते, तो उम्मीद है कि अब आप क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह हम नाम दे रहे होते हैं। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट कंसर्न में कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस हैं उसमें हमने किस तरह जो फार्मूला होता है उसको हम किस तरह एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, और उसको याद करने के लिए हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में फंक्शंस होते हैं वो होते हैं 6। तो 6 फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम उनके फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो फार्मूला बनता कैसा है, और उसको याद करने का जो एक देसी तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको नाम एक बार रिपीट करूं, तो नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन सब के रिवर्स हम कह लें फंक्शंस हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह साइन का फार्मूला बनता है। तो इस साइन के फार्मूले के लिए आपको ये जुमला याद करना पड़ेगा। ये जुमला है सेवैयाँ पक्के हैं। ठीक है, तो सेवैयाँ पक्के हैं, ये जुमला आपको याद हुआ तो आपको हमारे पास साइन का फार्मूला आपको याद हो जाएगा कि SPH, साइन मतलब S मतलब साइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया फार्मूला ऑफ साइन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसके सामने वाला कोसेक इसका उल्टा होता है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नीचे है और परपेंडिकुलर ऊपर है, यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे इस तरह। जस्ट इसको उल्टा किया तो हमारे पास कोसेक बन गया। ठीक है, अब जो दूसरा हमारे पास फंक्शन है कॉस थीटा का,
उसके लिए हमने एक सेंटेंस याद करना है, काले बाई हैं, CBH, ठीक है। काले बाई हैं आपने याद किया, तो C मतलब कॉस, तो इसका फार्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। काले बाई हैं, C मतलब आपका जो फंक्शन है कॉस, B बेस पर हाइपोटेन्यूस, बेस पर हाइपोटेन्यूस। काले बाई हैं से आपका कॉस का फार्मूला बन गया। इसी तरह जब आप इसके सामने आएंगे तो ये उसका उल्टा फंक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे बेस पर हाइपोटेन्यूस है तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूस पर बेस, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा फंक्शन है वो है tan। tan के लिए हमारे पास जो देसी जुमला है वो है टूटे फूटे बर्तन। तो टूटे फूटे बर्तन के लिए यानी कि TBH, तो T म्हणजे tan, ठीक है। तो tan का फार्मूला हम लिखेंगे टूटे फूटे बर्तन से, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन टूटे फूटे बर्तन TBB, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया tan का फार्मूला। और कोटेक का फिर इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा वो, बिल्कुल सही पहचाना आपने,